हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू माय चैनल @play way learn। बच्चों, आज हम क्लास 5 का चैप्टर ईदगाह पढ़ेंगे। तो सबसे पहले तो जान लेते हैं कि ईदगाह होता क्या है। तो ईद क्या होता है, ईदगाह क्या होता है बच्चों? आपका मुस्लिम लोग होते हैं, उनका एक त्योहार होता है। कौन सा? ईद। ठीक है। तो जब वो क्या करते हैं, इकट्ठे होते हैं और क्या करते हैं, अपनी नमाज को अदा करते हैं, अर्थात नमाज को पढ़ते हैं, उसी को क्या बोलते हैं? नमाज अदा करना। तो वो आपका क्या हो गया? ईदगाह हो गया। रमजान के पूरे 30 रोजे के बाद ईद आई। तो 30 रोजों का मतलब यहाँ पे होता है बच्चों, जैसे आप व्रत रखते हैं ना, हिंदू धर्म में हम व्रत रखते हैं, फास्ट रखते हैं, तो वैसे उनके क्या होते हैं, जो मुस्लिम धर्म के लोग होते हैं उनके क्या होते हैं? रोजे होते हैं। गांव में कितनी हलचल है? हलचल मतलब खूब सारे लोग दिख रहे हैं। ठीक है। ईदगाह जाने की तैयारियां हो रही है। किसी के कुर्ते में बटन नहीं है। पड़ोस के घर में सुई तागा लेने दौड़ा जा रहा है। अब जब बटन नहीं होंगे कुर्ते में तो उसमें बटन लगाने पड़ेंगे उनको, क्योंकि उनका तो त्योहार आया है। कौन सा? ईद। ठीक है। तो इसलिए वो पड़ोस के घर वाले, जैसे पड़ोस में आपके घर होते हैं ना, तो उनके पास जा रहे हैं, वहां से क्या ला रहे हैं? सुई धागा लेके आ रहे हैं। ठीक है। किसी के जूते कड़े हो गए हैं। कड़े मतलब सख्त हो गए हैं। ठीक है। तो उनमें तेल डालने के लिए तेली के घर भागा जा रहा है। तेली होता है जो क्या करता है? तेल का काम करता है, तेल निकालता है। ठीक है। उसको क्या बोलते हैं? तेली बोलते हैं। तो बोल रहा है, तो उसके घर जा रहे हैं ताकि जब तेल डाल देंगे उनमें तो वो थोड़े क्या हो जाएंगे? नरम हो जाएंगे, मुलायम हो जाएंगे। अब बोल रहा है कि जल्दी जल्दी बैलों को सानी पानी दे, ईदगाह से लौटते लौटते दोपहर हो जाएगी। जल्दी जल्दी क्या करते हैं? बैलों को घास पानी जो भी देना है वो दे लेते हैं, फिर क्योंकि शाम हो जाएगी, लौटते लौटते दोपहर हो जाएगा। लड़के सबसे ज्यादा प्रसन्न है। लड़के क्या है? खुशी हैं सबसे ज्यादा। किसी ने एक रोजा रखा है, वो भी दोपहर तक, किसी ने वह भी नहीं, लेकिन ईदगाह जाने की खुशी उनके हिस्से की चीज है। देखो, जो बच्चे होते हैं उनसे व्रत नहीं रखे जाते, जो बड़े लोग होते हैं वो तो रख लेते हैं। तो वैसे ही बोल रहा है, जो बड़े हैं उन्होंने तो रखा था रोजा, बट जो बच्चे थे किसी ने थोड़ी देर रखा और किसी ने वो भी नहीं रखा। ठीक है। बट फिर भी उनको क्या था? ईदगाह जाने की बहुत खुशी थी। रोजे बड़े बूढ़ों के लिए होंगे, इनके लिए तो ईद है। जो बड़े बूढ़े होंगे उनके लिए रोजे होंगे, भाई इनके लिए तो ईद है। रोज ईद का नाम रटते थे, आज वह आ गई। अब जल्दी पड़ी है कि लोग ईदगाह क्यों नहीं चलते। बार बार जेब से अपना खजाना निकाल कर गिनते हैं और खुश होकर फिर रख देते हैं। ठीक है। खजाना मतलब जो भी उनके पास पैसे हैं, ठीक है, उसको क्या कर रहे हैं? बार बार निकाल रहे हैं और फिर देख रहे हैं, फिर दोबारा से उनको क्या कर रहे हैं? रख रहे हैं। ठीक है। फिर बोल रहे हैं और खुश होकर फिर रख लेते हैं। महमूद गिनना है 1 2 10 12, उसके पास 12 पैसे हैं। मोहसिन के पास 1 2 3 8 9 15 पैसे हैं। इन्हीं अनगिनत पैसों में अनगिनत चीजें लाएंगे, खिलौने, मिठाइयाँ, बिगुल, गेंद और क्या बोल रहे हैं? जाने क्या क्या। और सबसे ज्यादा प्रसन्न है हामिद। कौन सबसे ज्यादा प्रसन्न है? हामिद। हामिद अपनी बूढ़ी दादी अमीना की गोद में सोता है। हामिद के पाँव में जूते नहीं हैं, सिर पर एक पुरानी धुरानी टोपी है जिसका गोटा काला पड़ गया, मतलब वो क्या हो गई है? पुरानी हो गई है। गांव में से मेला चला और बच्चों के साथ हामिद भी जा रहा है। कभी सब दौड़कर आगे निकल जाते हैं, फिर किसी पेड़ के नीचे खड़े हो जाते हैं। ठीक है। जैसे दौड़ दौड़ के भाग भाग के वो क्या कर रहे हैं? जा रहे हैं और फिर एक जगह खड़े हो रहे हैं। साथ वालों का इंतजार करते ये लोग क्यों इतना धीरे धीरे चल रहे हैं? हामिद के पैरों में तो जैसे पर लग गए हो। पर मतलब जैसे वो उड़ रहा हो। ठीक है। पर मतलब पंख। ठीक है। तो शहर आ गया, बड़ी बड़ी इमारतें आने लगी। अब अदालत है, यह कॉलेज है, यह क्लब घर है। इतने बड़े कॉलेज में कितने लड़के पढ़ते होंगे? सब लड़के नहीं हैं जी, बड़े आदमी हैं। सच, उनकी बड़ी बड़ी मूछें हैं। इतने बड़े हो गए हैं, अभी तक पढ़ने जाते हैं, ना जाने कब तक पढ़ेंगे और क्या करेंगे इतना पढ़कर। हामिद के मदरसे में
दो तीन बड़े बड़े लड़के हैं, बिल्कुल 3 कौड़ी के, रोज मार खाते हैं, काम से जी चुराने वाले। इस जगह भी उसी तरह के लोग होंगे क्या? जो हामिद है वो बोल रहा है कि उसके मदरसे, मदरसे मतलब जैसे आप लोगों के स्कूल होते हैं, मुस्लिम लोगों के क्या होते हैं, मदरसे होते हैं, वो वहाँ पढ़ने के लिए जाते हैं। तो बोल रहा है कि वैसे हैं। तो जो हामिद है उसके स्कूल में, उसके मदरसे में क्या है, 2-3 लड़के ऐसे हैं जो बहुत बड़े बड़े हैं, ठीक है। तो वो क्या कर रहे हैं कि रोज मार खाते हैं, ठीक है, ऐसा बोल रहा है। अब बोल रहा है सहसा ईदगाह नजर आया, नमाज खत्म हो गई, लोग आपस में गले मिल रहे हैं। लोग क्या कर रहे हैं, सहसा जो ईदगाह है वो दिख गया उनको, अब लोग आपस में क्या कर रहे हैं, एक दूसरे के गले लग रहे हैं। तब मिठाई और खिलौने की दुकान पर धावा होता है। ग्रामीणों का यह दल इस विषय में बालकों से कम उत्साहित नहीं था। तो जो गांव के लोग थे वो बालकों से कम नहीं थे, मतलब वो भी बहुत ज्यादा क्या थे, खुश थे। तो यह देखो हिंडोला, हिंडोला क्या होता है, एक झूला होता है जिसमें बच्चे क्या करते हैं, झूलते हैं। 1 पैसा देकर चढ़ जाओ, कभी आसमान पर जाते हुए मालूम होंगे, कभी जमीन पर गिरते हुए। यह चरखी है, लकड़ी के हाथी, घोड़े, ऊंट छड़ों से लटके हुए हैं। 1 पैसा देकर बैठ जाओ और 25 चक्रों का मजा लो। तो जब 1 पैसा उसको दे रहा है, किसको, हिंडोले वाले को, ठीक है, तो वो 25 चक्कर लगा रहा है, ठीक है, 25 मतलब 25 चक्कर लगा रहा है, ठीक है। तो उतने क्या कर रहा है, वो चक्कर लगा रहा है। महमूद और मोहसिन और नूरे को और सम्मी इन घोड़ों और ऊंटों पर बैठते हैं। हमीद दूर खड़ा है, 3 ही पैसे तो उसके पास हैं, अपने कोस का 1/3 जरा सा चक्कर खाने के लिए नहीं दे सकता। तो जो हामिद था उसके पास सबसे कम पैसे थे, कितने थे, 3/3 थे। तो ठीक है, तो वो क्या बोल रहा था, 3 पैसे थे, तो मतलब वो अपने जो पैसे थे वो चक्कर खाने के लिए नहीं दे सकता था। सब चरखियों से उतरते हैं, अब खिलौने लेंगे। इधर दुकानों में कतार लगी हुई है, कतार होता है लाइन, ठीक है। तरह तरह के खिलौने हैं, सिपाही और गुजरिया, राजा और वकील, भिस्ती और धोबिन और साधु। वाह कितने सुंदर खिलौने हैं। अब बोलना ही चाहते हैं। महमूद सिपाही लेता है, खाकी वर्दी और लाल पगड़ी वाला, कंधे पर बंदूक रखे हुए मालूम होता है अभी कवायद किए चला आ रहा है। मोहसिन को भिस्ती पसंद आया, कमर झुकी है, ऊपर मशक रखे हुए हैं, मशक का मुंह एक हाथ से पकड़े हुए है, बस मशक से पानी उड़ेलना है। मशक होता है भेड़ या जो बकरी होती है उसके जो चमड़ा होता है उससे क्या बनाया जाता है, एक बोतल टाइप का बनाया जाता है जिसमें क्या करते हैं, पानी भरते हैं। तो वो आपका क्या हो गया, मशक हो गया। से पानी उड़ेलना ही चाहता है। नूरे को वकील से प्रेम है, कैसे बिकता है उसके मुख पर काला चोगा, नीचे सफेद अचकन, अचकन आपकी कमीज होती है, ठीक है। तो अचकन में सामने की जेबे में घड़ी, सुनहरी जंजीर, एक हाथ में कानून का पोथा लिए हुए मालूम होता है। अभी किसी अदालत से जिरह या बहस किए चले आ रहा है। जिरह मतलब जैसे केस लड़ते हैं ना वकील, तो क्या करते हैं, एक दूसरे के लिए लड़ते हैं ना केस के लिए, तो वैसे बोल रहा है कि जिरह या बहस किए जा रहा है। यह सब दो पैसे के खिलौनों के हैं। हामिद के पास कुल 3 पैसे हैं, इतने महंगे खिलौने वह कैसे लेगा। खिलौना कहीं हाथ से छूटे पड़े तो चूर हो जाएगा, मतलब वो क्या हो जाएगा, टूट जाएगा। जरा पानी पड़े तो सारा रंग धुल जाएगा। ऐसे खिलौने लेकर वह क्या करेगा, लेकिन ललचाई हुई आंखों से खिलौनों को देख रहा है और चाहता है कि जरा देर के लिए उन्हें हाथ में ले सकता, कि वो सोच रहा है कि थोड़ी सी देर मैं भी इनको क्या कर सकता, पकड़ सकता, क्योंकि उसके पास तो इतने ज्यादा पैसे नहीं थे कि वो इतने सारे खिलौने ले ले। खिलौने के बाद मिठाइयाँ आती है, किसी ने रेवड़ियाँ ली, किसी ने गुलाब जामुन, किसी ने सोहन हलवा, सभी मजे से खा रहे हैं। मिठाइयों के बाद कुछ दुकानें लोहे की चीजों की है, कुछ गिलट और कुछ नकली गहनों की। लड़कों के लिए यहाँ कोई आकर्षण नहीं था, वे सब आगे बढ़ जाते हैं। हामिद लोहे की दुकान पर रुक जाता है, कई चिमटे रखे हुए। उसे ख्याल आया कि दादी के पास चिमटा नहीं है। तवे से रोटियां उतारती है
तो हाथ जल जाता है। अगर वह चिमटा ले जाकर दादी को दे दे तो वो कितनी परेशान होगी कि उसकी दादी का क्या होता था, जैसे ही वो रोटियां बनाती थी हाथ जल जाता था। तो वो सोचने लगा कि अगर मैं क्या करूं, चिमटा लेके चला जाऊंगा तो मेरी दादी का हाथ नहीं जलेगा और वो भी क्या हो जाएगी, खुश हो जाएगी, उनकी उंगलियां कभी ना जलेगी, घर में एक काम की चीज हो जाएगी। खिलौने से क्या फायदा, देखो इतना छोटा सा बच्चा है फिर भी इतना सोच रहा है कि अगर मैंने खिलौना लिया तो उसका क्या फायदा होगा, परंतु अगर मैंने चिमटा लिया तो दादी माँ की क्या हो जाएगी, सहायता हो जाएगी और दादी माँ भी क्या हो जाएगी, खुश हो जाएगी। हामिद के साथी आगे बढ़ गए। सबिल पर सब के सब शरबत पी रहे हैं। देखो सब कितने लालची हैं, इतनी मिठाइयाँ ली, मुझे किसी ने एक भी ना दी। उस पर कहते हैं मेरे साथ खेलो, मेरा यह काम करो। अगर किसी ने कोई काम करने को कहा तो पूछूंगा, खाए मिठाइयाँ आप, मुंह सड़ेगा, फोड़े फुंसियां निकलेगी, आपकी जुबान चटोरी हो जाएगी। सब के सब हंसेंगे कि हामिद ने चिमटा लिया। हंसे मेरी वला से। उसने दुकानदार से पूछा यह चिमटा कितने। वो अपने आप से ही बातें कर रहा था कि सब देखो मिठाइयाँ खा रहे हैं, ठीक है। फिर वो अपने मन को बनाते हुए बोल रहा था कि खाने दो इनको मिठाइयाँ, इनके ही क्या होंगे, ज़्यादा मिठाइयाँ खाएंगे तो इनके ही मुंह सड़ेंगे, इनको ही फोड़े फुंसियाँ निकलेगी और क्या हो जाएगा, इनकी ही जबान चटोरी हो जाएगी, ठीक है। कि फिर खुद को ही सोच रहा था कि मुझे सब सोचेंगे कि वो क्या ले रहा है, कि चिमटा ले रहा है, पर हंसने दो बोल रहा है मेरी बला से, मुझे कोई मतलब नहीं है। और उसने क्या कर दिया, दुकानदार से पूछा कि यह चिमटा कितने का है। दुकानदार ने उसकी ओर देखा और कोई आदमी साथ न देखकर कहा यह तुम्हारे काम का नहीं है जी, ठीक है। बिकाऊ है कि नहीं, उसने पूछा कि बिकाऊ मतलब बेचने के लिए है या नहीं है, बिकाऊ क्यों नहीं है और यहाँ क्यों लाद आए हैं, तो बताते क्यों नहीं कि पैसे का है, 6 पैसे लगेंगे। हामिद का दिल बैठ गया, वह बेचारा क्या हो गया, उदास सा हो गया। ठीक ठीक बताओ, ठीक ठीक 5 पैसे लगेंगे, लेना हो लो, नहीं तो नहीं, चलते बनो। हामिद ने कलेजा मजबूत करके कहा 3 पैसे लोगे। यह कहता हुआ वह आगे बढ़ गया। दुकानदार की घुड़कियां न सुने, लेकिन दुकानदार की घुड़कियां नहीं दी, बुलाकर चिमटा दे दिया। हामिद ने उसे इस तरह कंधे पर रखा मानो बंदूक है और शान से अकड़ता हुआ संगियों के पास आया। जरा सुने सब के सब क्या क्या आलोचनाएं करते हैं। मोहसिन ने हंसकर कहा यह चिमटा क्यों पगले, इसका क्या करेगा। हामिद ने चिमटे को जमीन पर पटक कर कहा जरा अपनी भिजती जमीन पर गिरा दो, सारी पसलियां चूर चूर हो जाएगी बच्चों की। महमूद बोला यह चिमटा कोई खिलौना है। हामिद खिलौना क्यों नहीं, अभी कंधे पर रखा बंदूक हो गई, हाथ में लिया फकीरों का चिमटा हो गया, चाहूं तो इसे मंजीरे का काम ले सकता हूँ। एक चिमटा जमा दूं तो तुम लोग के सारे खिलौने की जान निकल जाएगी। तुम्हारे खिलौने कितना ही जोर लगाएं, मेरे चिमटे का बाल भी बांका नहीं कर सकते। मेरा बहादुर शेर है चिमटा। सम्मी ने खंजीरी ली थी, प्रभावित होकर मेरी खंजीरी से बदलोगे, 2 आने की है। हामिद ने खंजीरी की उपेक्षा से देखा, मेरा चिमटा चाहे तो तुम्हारी खंजीरी का पेट फाड़ डाले, बस एक चमड़े की झिल्ली लगा दी। अब डब डब बोलने लगी, जरा सा पानी लग जाए तो खत्म हो जाएगी। मेरा बहादुर चिमटा आग में, पानी में, आंधी में, तूफान में बराबर क्या रहेगा, खड़ा रहेगा, कि मतलब उसको कुछ भी नहीं होगा, ठीक है, क्योंकि वो तो क्या था, लोहे का था। चिमटे के ने सभी को मोहित कर लिया, लेकिन अब पैसे किसके पास धरे। फिर भले मेले से दूर निकल आए। 9 कब के बज गए थे, धूप तेज हो रही थी, घर पहुंचने की जल्दी हो रही थी, बाप से जिद भी कर रहे थे। तो चिमटा मिल सकता। हामिद है बड़ा चालाक, इसलिए बदमाश ने अपने पैसे बचा रखे। अब बालकों के 2 दल हो गए, एक और मिट्टी, दूसरी ओर लोहा। जिसने मिट्टी के खिलौने लिए थे वो एक ओर हो गए और जिसने लोहे के लिए थे वो दूसरी ओर हो गए। अगर कोई शेर आ जाए, मियाँ भिस्ती के छक्के छूट जाएंगे। मियाँ सिपाही मिट्टी की बंदूक छोड़कर भागे। वकील साहब की नानी मर जाए, चोगे में मुंह छिपाकर जमीन पर लेट जाए, मगर यह चिमटा, यह बहादुर, यह रुस्तमे
हिंद लपकर शेर की गर्दन पर सवार हो जाएगा और उसकी आंखें क्या कर देगा, निकाल लेगा। मोहसिन ने एड़ी चोटी का जोर लगाकर कहा, अच्छा पानी तो नहीं भर सकता। हामिद ने चिमटे को सीधा खड़ा करके कहा, भिस्ती को एक डांट बताएगा तो दौड़ा हुआ पानी लाकर द्वार पर छिड़कने लगेगा। मोहसिन परास्त हो गया। अब महमूद ने कुमुक पहुंचाई, अगर बच्चू पकड़े जाए तो अदालत में बंदे बंदे फिरेंगे या तब वकील साहब ही पैरों पड़ेंगे। हामिद इस प्रबल तर्क का जवाब न दे सका। उसने पूछा, हमें पकड़ने कौन आएगा? नूरे ने अकड़ कर कहा, यह सिपाही बंदूक वाला। हामिद ने मुंह चिढ़ाकर कहा, यह बेचारे हम बहादुर रुस्तमे हिंद को पकड़ेंगे। अच्छा लाओ, अभी जरा कुश्ती हो जाए, इसकी सूरत देखकर दूर से भागेंगे। पकड़ेंगे क्यों क्या बेचारे? मोहसिन को एक नई चोट सूझ गई। तुम्हारे चिमटे का मुंह रोज आग में जलेगा। उसने समझा था कि हामिद लाजवाब हो जाएगा, लेकिन यह बात न हुई। हामिद ने तुरंत जवाब दिया, आग में बहादुर ही कूदते हैं जनाब। आग में कूदना वह काम है जो रुस्तमे हिंद ही कर सकता है। महमूद ने एक जोर लगाया, वकील साहब कुर्सी मेज पर बैठेंगे, तुम्हारा चिमटा तो बावर्ची खाने में जमीन पर पड़ रहेगा। इस तर्क में सम्मी और नूरे को भी सजीव कर दिया। कितने ठिकाने की बात कही है। पट्टे ने चिमटा वावर चिखाने में पड़े रहने के सिवा और क्या कर सकता है। हामिद को कोई फड़कता हुआ जवाब न सूझा तो उसने धांधली शुरू की, मेरा चिमटा बावर्ची खाने में नहीं रहेगा। ठीक है, बावर्ची खाना क्या होता है? जहाँ पर खाना वगैरह बनाते हैं, तो वो होता है आपका बावर्ची खाना। तो मेरा चिमटा जो बोल रहा है बावर्ची खाने में नहीं रहेगा। वकील साहब कुर्सी पर बैठेंगे तो जाकर उन्हें जमीन पर पटक देगा और उनका कानून उनके पेट में डाल देगा। कानून को पेट में डालने वाली बात छा गई, ऐसे छा गई कि तीनों सुरमा मुंह ताकते रह गए। हामिद ने मैदान मार डाल लिया। उसका चिमटा रुस्तमे हिंद है। अब इसमें मोहसिन, महमूद, नूरे, समी किसी को भी आपत्ति नहीं हो सकती। औरों ने 3-3, 4-4 आने के पैसे खर्च किए पर कोई काम की चीज ना ले सके। हामिद ने 3 पैसे में रंग जमा लिया। सच ही तो है, खिलौना क्या भरोसा, टूट फूट जाएंगे। हामिद का चिमटा तो बना रहेगा बरसों। ठीक है, संधि की शर्तें तय होने लगी। मोहसिन ने कहा, जरा अपना चिमटा दो, हम भी देखें। तुम हमारा भिस्ती लेकर देखो। महमूद और नूरे ने भी अपने अपने खिलौने पेश किए। हामिद को इन शर्तों के मानने में कोई आपत्ति न थी। चिमटा बारी बारी से सबके हाथ में गया और उनके खिलौने बारी बारी से हामिद के हाथ में आए। कितने खूबसूरत खिलौने हैं। क्या बोला उसने कि कितने खूबसूरत क्या है, खिलौने हैं। अब बोल रहा है कि हामिद ने हारने वालों के आंसू पोंछे। मैं तुम्हें चिढ़ा रहा था। सच, यह चिमटा भला इन खिलौनों की क्या बराबरी करेगा, मालूम होता। तब बोले मोहसिन, लेकिन इन खिलौनों के लिए कोई हमें दुआ तो ना देगा। महमूद, दुआ को लिए फिरते हो, उल्टे मार ना पड़े। अम्मा जरूर कहेगी कि मेले से यह मिट्टी का खिलौना मिले। ठीक है, हामिद को स्वीकार करना पड़ा कि खिलौने को देखकर किसी की माँ इतनी खुश ना होगी जितनी दादी चिमटे को देखकर होगी। फिर अब तो चिमटा रुस्तमे हिंद है और सभी खिलौनों का बादशाह है। रास्ते में महमूद को भूख लगी। उसके बाप ने केले खाने के लिए दिए। महमूद ने केवल हामिद को साझी बनाया। उसके अन्य मित्र मुंह ताकते रह गए। यह उस चिमटे का प्रसाद था। 11 बजे सारे गांव में हलचल मच गई। मेले वाले आ गए। मोहसिन की छोटी बहन ने दौड़कर भिस्ती उसके हाथ से छीन लिया और मारे खुशी के जो उछली तो मियाँ भिस्ती नीचे आ गए और परलोक सिधार गए। मतलब वह टूट गया उससे वहीं पर। इस पर भाई बहन में मारपीट शुरू हुई। दोनों खूब रोए। उनकी अम्मा यह शोर सुनकर बिगड़ी और दोनों के ऊपर से 2-2 चांटे और लगाए। मियाँ नूरी के वकील का अंत इससे ज्यादा गौरवमय हुआ। वकील जमीन पर या ताक पर
तो नहीं बैठ सकता। दीवार में 2 खूंटियां गाड़ी गई, उन पर लकड़ी का एक पटरा रखा गया, पटरे पर कागज का कालीन बिछाया गया। वकील साहब राजा भोज की भांति सिंहासन पर विराजे। नूरे ने उन्हें पंखा झुलाना शुरू किया। मालूम नहीं पंखे की हवा से या पंखे की चोट से वकील साहब का चोला माटी में मिल गया। फिर बड़े जोर शोर से मातम हुआ। वकील साहब की अस्थि धूरे पर डाल दी गई, वो भी क्या हो गया, उससे टूट गया। ठीक है। अब रहा महमूद का सिपाही, उसे चटपट गांव का पहरा देने का चार्ज मिल गया, लेकिन पुलिस का सिपाही पालकी पर चलेगा। एक टोकरी आई, उसमें कुछ लाल रंग के फटे पुराने चिथड़े बिछाए गए। चिथड़े होते जो पुराने कपड़े होते हैं, ठीक है, जिसमें सिपाही साहब आराम से लेटे। नूरे ने यह टोकरी उठाई और अपने द्वार पर चक्कर लगाने लगे। उनके 2 छोटे भाई सिपाही की तरह छोने वाले जागते लो पुकारने लगे। ठीक है। महमूद को ठोकर लग जाती है, टोकरी उसके हाथ से छूटकर गिर पड़ती है और मियाँ सिपाही अपनी बंदूक को लिए जमीन पर आ जाते हैं और उनकी एक टांग में विकार आ जाता है। महमूद को आज ज्ञात हुआ कि वह अच्छा डॉक्टर है। उसको ऐसा मरहम मिल गया है जिससे वह टूटी टांग को आनन फानन में जोड़ सकता है। टांग जोड़ दी गई, लेकिन सिपाही को ज्यों ही खड़ा किया, टांग जवाब देगी। शल्य क्रिया असफल हुई, तब दूसरी टांग भी तोड़ दी जाती है। ठीक है। अब कम से कम एक जगह आराम से बैठ सकता है। अब मियाँ हामिद का हाल सुनिए। अमीना उसकी आवाज सुनते ही दौड़ी और उसे गोद में उठाकर प्यार करने लगी। सहसा उसके हाथ में चिमटा देखकर चौंकी। यह चिमटा कहाँ था? मैंने मोल लिया है। कितने पैसे में? 3 पैसे ने। अमीना ने छाती पीट ली। यह कैसा बेसमझ लड़का है कि दोपहर हुआ, कुछ खाया न पिया, लाया क्या यह चिमटा? सारे मेले में तुझे और कोई चीज ना मिली तो यह लोहे का चिमटा उठा लाया। हामिद ने कहा, तुम्हारी उंगलियां तवे से जल जाती है, इसलिए मैंने इसे लिया। बुढ़िया का क्रोध तुरंत स्नेह में बदल गया। बच्चे में कितना त्याग, कितना सद्भाव और कितना विवेक है। दूसरों को खिलौने लेते और मिठाई खाते देखकर इसका मन कितना ललचाया होगा। वहां भी इसे अपनी बुढ़िया दादी की याद बनी रही। अमीना का मन गदगद हो गया। वह रोने लगी, दामन फैलाकर हामिद को दुआएं देती जा रही थी और आंसू की बड़ी बड़ी बूंदें गिराती जा रही। तो यह था आपकी एक स्टोरी जो किसने लिखी थी? मुंशी प्रेमचंद जी ने। ठीक है, प्रेमचंद जी ने। तो ये इनकी क्या बोल रहा है कि जैसे वो क्या था, एक गरीब बच्चा था, ठीक है, तो उसकी क्या व्यथा को बता रहे थे कि उसको बेचारे को देखो, उसके पास 3 पैसे थे, फिर भी उसने ना कोई खाने की चीज ली, ना कोई पीने की चीज ली, ना कोई खिलौना लिया। इतना छोटा बच्चा होकर भी वह क्या सोचने लगा? अपनी दादी माँ के बारे में। और उनके लिए क्या लिया? एक चिमटा लिया, ताकि उनके क्या ना हो, हाथ ना जले। और जब वो रोटियां बनाए तो वह क्या है, चिमटे की सहायता से बनाए, ताकि उनके हाथों में क्या हो, जलन ना हो और ना ही उनका हाथ आग से जले। ठीक है, तो ये हमारी स्टोरी थी और ये इनके कुछ कठिन शब्दों के अर्थ है। बला क्या होता है आपका? कष्ट या आपत्ति। और बदहवास आपका घबराना या होश हवास। निगौड़ी होता है आपका अभागी, जिसका कोई ना हो। चितवन, जिसको कोई देखने का ढंग। ठीक है। और वजू होता है नमाज से पहले यथावती हाथ पांव और मुंह धोते हैं ना, तो वैसे जो करते हैं उसको क्या बोलते हैं? वजू बोलते हैं। और सिजदा माथा टेकना या सर झुकाना। हिंडोला होता है आपका झूला या पालना। मशक भेड़ या बकरी की खाल से सीकर बनाया हुआ थैला, जिसमें क्या करते हैं? पानी ढोते हैं। और नेमत होता है बहुत बढ़िया। जब्त होता है सहन करना। दामन मीन्स पल्लू या अंचल। मनोहर होता है मन को हरने वाला या आपका बहुत सुंदर। और प्रदीप्त होता है चमकना, सुहावना, जो क्या लगे हमें, बहुत अच्छा लगे। पृथक, अलग करना। कचोटना होता है आपका कसना। बिरादती होता है जाति। ठीक है। और उपेक्षा होता है अवहेलना। जब हम किसी को क्या करते हैं, दोष देते हैं, अवहेलते हैं, तो उसको क्या बोलते हैं? उपेक्षा बोलते हैं। और बेसमझ, बिना बुद्धि का, जो कोई चीज समझे ही ना, उसको क्या बोलते हैं हम? बेसमझ बोलते हैं। और चेतना आपका होता है होश, आवाज। तो आई होप आपको चैप्टर समझ में आ गया होगा।
आ गया है ना चैप्टर समझ में? तो चैप्टर अगर समझ में आ गया है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। अब हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे जिसमें हम पढ़ेंगे नन्हा फनकार। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।